हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी प्रकार के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, इन सभी के प्रोफाइल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने शुरू हो गए हैं। तो वह क्या कुछ बदलाव है, किससे संबंधित है और क्या आप में वह बदलाव हुआ कि नहीं, उसको कैसे देखेंगे, उसी से संबंधित यह वीडियो होगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट को लेकर के पिछले दिनों से ये आदेश आया और प्रोफाइल अपडेट को लेकर के सभी शिक्षक परेशान भी दिखे। प्रोफाइल अपडेट की जानकारी के लिए इस टीचर वाले ऑप्शन में जब जाया जाता था और वहां जाने पर यदि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मामलों में आप देखेंगे तो यहाँ सभी ऑप्शन जो है रेड दिखाई देते थे, चाहे वह सैलरी डिटेल हो, सर्विस हिस्ट्री हो या व्यू डिटेल हो। यहाँ तक कि एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आया जिसमें करेंट एड्रेस और जो है आपका परमानेंट एड्रेस दोनों को अपडेट करने और निवास प्रमाण पत्र अपलोड सफलतापूर्वक कर देने के बावजूद भी यह रेड ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों में दिखता था, अधिकांश लोगों में। वहीं यदि बाकी प्रकार के शिक्षकों का देखें, चाहे बीपीएससी टीआरई से बहाल हों, विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हों, तो उसमें भी किन्हीं किन्हीं का हर ऑप्शन ग्रीन था, किन्हीं का सैलरी डिटेल सर्विस हिस्ट्री ग्रीन था, लेकिन व्यू डिटेल रेड था। तो जितने लोगों का व्यू डिटेल ग्रीन नहीं था या अपडेट करने के बाद भी ग्रीन नहीं हुआ, उन सभी के लिए हर जिले से डीसीएफ फॉर्म जमा करने के लिए आदेश निकलने शुरू हो गए। और इस शिक्षा कोष पर प्रोफाइल अद्यतन यानी अपडेट करने का आदेश राज्य स्तर से था, जिसको लेकर के सभी जिलों में यह डीसीएफ फॉर्म जमा करने इत्यादि की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू हुई। और सभी शिक्षक जिनका किसी भी प्रकार से इनकम्प्लीट था, वह इनकम्प्लीट की सूची निकलने लगी। हर जिलों से हजारों हजार की संख्या थी जिनका प्रोफाइल इनकम्प्लीट था। वह चाहे अपडेट किए हों तब भी बहुत सारे लोगों का था, जो अपडेट नहीं किए थे उनका भी था। क्योंकि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या टीआरई 3 की नियुक्ति नई थी, तो उसमें पहले से ही बहुत सारे कॉलम खाली पड़े हुए थे, इसलिए उनका हर ऑप्शन रेड ही आ रहा था। अब सभी लोग इसको लेकर के चिंतित हुए। उसके बारे में मैंने भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। डीसीएफ फॉर्म इत्यादि की जानकारी सभी को हुई। डीसीएफ फॉर्म लोगों ने सबमिट किया। यही वह डीसीएफ फॉर्म था जिसको भर के और इसके साथ आवश्यक कागजात लगा करके कुछ जिलों में डायरेक्ट जिला स्थापना कार्यालय में और कुछ जिलों में बीआरसी के माध्यम से जमा किए गए। अब जो महत्वपूर्ण बदलाव इस शिक्षा कोष पर होने शुरू हुए हैं, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, नियोजित शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, सभी के इस शिक्षा कोष प्रोफाइल में महत्वपूर्ण बदलाव होने शुरू हो गए हैं। तो आप में वह हुआ या नहीं, उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है और पोर्टल पर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करना है। फिर टीचर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जब आप टीचर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है जिसमें आपको टीचर रजिस्ट्रेशन पर जाना है। इस टीचर रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे तो टीचर रजिस्ट्रेशन पर वह टीचर का प्रोफाइल इसमें पूरा दिखाई देता है। जैसे ही इस सर्च पर करेंगे ये प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो यदि आप में
पहले से ग्रीन था तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप में रेड था तो डीसीए फॉर्म जमा करने के बाद अब सभी का ई शिक्षा कोष का प्रोफाइल ग्रीन होना शुरू हो गया है। अब सभी का जब ग्रीन होना शुरू हुआ है, इसका अर्थ है कि आपका प्रोफाइल अपडेट का काम सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। डीसीए फॉर्म जमा करने के बाद आप वह पूरा डिटेल अपना देख सकते हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि तो एंट्री में नहीं हुई है। तो इस व्यू डिटेल वाले पर आप जाएंगे और विवरण देखेंगे और उस विवरण को पूरा एक एक करके आप सारे कॉलम को चेक कर सकते हैं और उसको आप चाहें तो उसमें ऑप्शन है प्रिंट भी कर सकते हैं या पीडीएफ में उसको सेव भी कर सकते हैं। तो बाकी शिक्षकों के मामले में तो अधिकांश लोगों का डीसीए फॉर्म देने के बाद सारे ऑप्शन ग्रीन हो रहे हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या बीपीएससी टीआरई 3 के मामले में आप देखेंगे तो हेड टीचर इन लोगों के मामले में जो नई बहाली है, चाहे हेड टीचर हो, हेडमास्टर हो या टीआरई 3 हो, तो उसमें आप देखेंगे तो पहले ये सारे कॉलम एक नीचे वाला प्रिंट वाला ऑप्शन छोड़कर या सैलरी डिटेल, सर्विस हिस्ट्री और व्यू डिटेल, ये सभी पहले रेड ही थे। लेकिन अब डीसीए फॉर्म जमा करने के बाद अब सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और टीआरई 3 के लोगों का ये व्यू डिटेल ग्रीन होना शुरू हो गया है। अधिकांश लोगों का ग्रीन दिख रहा होगा, आप भी अपना जा कर के जरूर देख लें और जरूर इसलिए देख लें कि जब तक ये कम से कम ये सैलरी डिटेल, सर्विस हिस्ट्री तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन कम से कम यह व्यू डिटेल, विवरण देखे वाला ऑप्शन, ये व्यू डिटेल कम से कम जब तक आपका ग्रीन नहीं होगा तब तक बार बार जिला द्वारा पत्र जब निकलेगा तो इनकम्प्लीट में आपका नाम आएगा और 1-2 बार नाम निकलने के बाद आपसे स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है कि आप क्यों नहीं इसको फॉर्म दे करके कराए हैं। तो ये व्यू डिटेल को ग्रीन होना जरूरी है। तो इस बताए गए प्रोसेस से आप जरूर जा करके किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं या हेड टीचर, हेडमास्टर हैं तो जा करके देखें। ये दोनों भले ही अभी हो या नहीं, व्यू डिटेल ग्रीन होना जरूरी है। अगर रेड पहले से था और व्यू डिटेल अब ग्रीन हो गया, यानी डीसीए फॉर्म देने के बाद सफलतापूर्वक आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप इसको क्लिक करें, इसमें जा करके अपना डिटेल देखें, उसको चाहे तो प्रिंट कर लें या चाहे तो आप उसको पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। आपको ग्रीन हो जाने के बाद अगले किसी पत्र में इनकम्प्लीट में नाम आपका नहीं आएगा और ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो या समायोजन की प्रक्रिया हो, रेशनलाइजेशन जो होना है, इन सभी के लिए यह व्यू डिटेल ग्रीन होना अति आवश्यक है। विभाग का इस पर जोर है। तो आप बार बार परेशान होंगे, पत्र आता रहेगा तो आप जा करके देख लें। अभी भी यदि आपका रेड ही शो कर रहा है और डीसीए फॉर्म आप दे चुके हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, अपडेट होगा, नहीं होगा तो फिर आपको पता करना होगा कि कहाँ क्या कमी रह गई है। और यदि आप डीसीए फॉर्म नहीं दिए हैं, रेड है, तो यथाशीघ्र डीसीए फॉर्म जमा करके इसको ग्रीन जरूर करा लेंगे। यही आपके लिए सूचना थी। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।